फिक्स कर दिया गया है, एक बात दिया गया है कि 70 लाख रुपए में ये यात्रा करना है। आज वो कैबिनेट के 2 मंत्री हमारे साथ हैं। हम अपेक्षा और उम्मीद करते हैं और यात्रा समिति विशेष रूप से आज्ञा करता है। उद्घाटन संबोधन में हमारे परम आदरणीय धर्मगुरु भट्टासिंह जी ने इस इतिहास और अतीत की बातों को, इस यात्रा के विशेषताओं को बताया था और इस विशेषताओं के साथ साथ आज हम वर्तमान परिस्थिति की जो भी कठिनाइयां या परेशानियां हैं उनको हम आपके सामने ला रहे हैं और इसको हम कैसे क्रमबद्ध आगे ले जाएं और कैसे इसको हम होता है सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना। और ये आदिवासी शेड्यूल एरिया होने के नाते जब आदिवासियों की पहचान अपनी विशेषताओं के चलते है और जब उनकी विशेषताओं को अगर पहचान दिलाने में सरकार नाकाम रही तो कहा जाएगा कि ये सरकार या कोई भी सरकार आदिवासियों को उनका मूल उद्देश्य पूरा करने से अपने आप को अक्षम है। और इसीलिए विशेष रूप से आज इस संबोधन में मैं कहना चाहूंगा कि अगली बार का जो बजट हो वो इस तरह से हो कि आदिवासियों का ये ऐतिहासिक घुरमा यात्रा है वो ऐसा मील का पत्थर हो कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाए। इतना ही कहकर अपनी वक्तव्यों को अंत करता हूँ। जोहार, जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय महासचिव दादा विजय सागर जी के, जिन्होंने इस मंच के माध्यम से
काम किया है वो वाकई में धन्यवाद के पात्र है। पूरा देश पूरा दुनिया आपका आभार प्रकट करता है। और अब एक बार हम लोग बुलाना चाहेंगे हमारे जत्रा संचालन समिति के अध्यक्ष दादा जगराम दादा रंकू राव को कि वो आए और हमारे अतिथियों को बुके देकर सम्मानित करते हुए अगले वक्ता की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस सहयोग करेंगे।